और तिनका जमा करके उस सैलाब से, बदअकीदगी और इल्हाद के सैलाब से लोगों को रोके, उसको आस्ताना कहते हैं। और उन्हीं मशाइख को अल्लाह के नजदीक खलीफतुल्लाह कहा जाता है, जिनके सीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तासीर बरहक को मुंतकिल करता है। एक बात और फिर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, ऐसे आस्ताने जहां इल्म से दोस्ती हो, क्योंकि आस्ताने का मतलब क्या है? कुरान और सुन्नत की तबलीग। इमाम अहमद रजा से पूछा गया तरीकत किसको कहते हैं? फरमा रास्ता। फरमा शरीयत किसको कहते हैं? का रास्ता। फरमा दोनों रास्ते तो फर्क क्या हुआ? फरमा शरीयत कहते हैं रास्ते को, और तरीक रास्ते पर चलना, तरीकत दिल लगा के। मां की गोद में बंदा जुबान से कलमा पढ़ता है और आस्तानों से वो कलमे की तासीर दिल में उतरती है। वो जुमला बदन से रूह तक उतरता है। लिहाजा एक जिस्म का उस्ताद है, एक रूह का उस्ताद है, तो लाठी तो नहीं मारता, लेकिन निगाहे करम और फैजान नबवी से दिल से उन बुतों और पत्थरों को गिराकर दिल को मदीना मदीना कर देता है, अपनी सच्ची तासीर से, अपनी सच्ची ताबीर से। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं इस सवाल के जवाब के साथ, क्योंकि इसकी बाज़गश्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर होती है कि मशाइख ने क्या किया, सूफिया को क्यों कहा जाए। मैंने कहा तातारियों का रास्ता किसने रोका? जब उन्होंने सारी मस्जिदें गिरा दी थी, सारे लाइब्रेरियां खत्म कर दी थी, इस्लाम की तबलीग के लिए किसने इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया? वो घोड़े पर बैठकर आने वाले लोग नहीं थे, वो यही मशाइख थे। उनमें घोड़े पर बैठकर आने वालों से मुराद, अगर उनसे जामे शराइत मुराद हो तो वो तो है, लेकिन सिर्फ जाहिरी लिबादा और स्टाइल लेकर आए और काम के मकसद को भूल जाएं, तो शरीयत लिबास और अंदाज को नहीं देखती, काम को देखती है। नजमुद्दीन कुबरा हो, फरीदुल अत्तार हो, कि जिन्होंने सीनों पर तातारियों की फर्शियां खाई है, लेकिन इल्लल्लाह की ज़र्ब को मावराहुन नहर में बाकी रखा। इस खित्ते के अंदर अगर इस्लाम है तो वो हुक्मरानों से नहीं फैला, वो हुक्मरानों से नहीं फैला, वो मशाइख से फैला। इसलिए मेरे दोस्तों अब दूसरे मरहले में मैं दाखिल होता हूं। इसलिए आस्तानों की तत्हीर और उसकी पाकीज़गी उसी वक्त हो सकती है कि जब सामने बैठे हुए बुजुर्ग हों और उनकी जुबान से तालीम 14 सदियों वाली हो। वो निसाब लेकर आते हैं। शेख हालात से निसाब नहीं सीखता। इमाम रब्बानी के गुलाम के सामने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की जिंदगी है, इमाम रब्बानी की जिंदगी है, मेरे आका हुजूर सैयदना शेख अब्दुल अहद की जिंदगी है, हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमहुल्लाह की जिंदगी है, सैयदना सिद्दीक अकबर की जिंदगी है। वो तर्जुमान होता है, हालात जैसे भी हो वो हालात को देखकर नहीं चलता, हालात को उस फिक्र का पाबंद करता है। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात को इस अंदाज में भी आप समझ लीजिए कि तरीकत का मतलब है ऐसे उस्ताद जिनकी नजर जेब पर ना हो, दिल पर हो। ऐसे उस्ताद कि जो दिलों पर हुकूमत करे और हालात चाहे पैचो खम का शिकार हो जाए वो हक बयान करे। और इमाम रब्बानी की जुर्रत, अल्लाह अकबर। जिस वक्त जहांगीर के दरबार में आप आए, मैं सिर्फ एक जुमला बताता हूं, और इस आईने में आप तरीकत को देखिएगा। इस आईने में जो उतर जाए वही हमारा शेख है। इमाम रब्बानी जब आए हैं जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर की आदत ये थी कि जो उसके पास आता उससे सिजदा करवाता। मैं जल्दी आसान अंदाज में, आप आकर खड़े हो गए तो कहा गया सजदा कीजिए, फरमाइए पेशानी सिर्फ खुदा के आगे झुकी, किसी और के आगे नहीं झुकी। का जहांगीर के कौल का इनकार तो फिर मौत होता है। शेख अहमद सरहंदी रहमहुल्लाह, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, कोई 200 किलो 250 किलो का बदन नहीं था, एक जाहिरी नहीं बदन था, जिसको आप कहिए 70 किलो या 75 किलो या 80 किलो, इसके लगभग की आपकी बॉडी थी। जो है साइमुद्दहर और कायमुल लैल शख्सियत। यानी आपको मैं समझाने के लिए सिर्फ एक बता रहा हूं, यह नहीं था कि आप कोई यानी वर्जिश और कसरत कर रहे हैं और पहलवान है,
आपको जब जहांगीर के सामने आप खड़े हुए, बड़े बड़े हुक्मरानों के सामने लोग बोलना भूल जाते हैं, लेकिन हो नक्शबंदी जिसकी घुट्टी में गैरत दीन है, जिसकी घुट्टी में, उसको ठंडी हवा सिर्फ अहले सुन्नत से आती है। जो ये बोली किसी और को बोले वो सिर्फ यूनिफॉर्म है, पीर नहीं है। वो सिर्फ यूनिफॉर्म है, पीर नहीं है। कहते हैं आपने हमारा मजाक उड़ाया। मैंने कहा वो हमारे बुजुर्गों की दर की वजह से आपकी इज्जत थी। जब तू उस तालीम को मुंतशिर करेगा तो हम तुझे थोड़ी देखेंगे, अपने आकाओं को देखें। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, इमाम रब्बानी की हमियत और गैरत देखिए। बेटा जो फारूक आजम का है, बेटा जो फारूक आजम का है, रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर तू हमेशा हक कहता है और अकेला रहता है, तू हमेशा हक कहता है और अकेला रहता है। सरकार फारूक आजम का यह शहजादा, तवज्जो करना, हजरत इमाम रब्बानी जहांगीर के आगे खड़ा है। जहांगीर हिंदो पाक की तकसीम से पहले बर्रे सगीर की सबसे ताकतवर हुकूमत मुगल हुकूमत थी। तारीख का अदना से तालिब इल्म इस बात को जानता है, जितना मजबूत बादशाह अकबर गुजरा, इससे पहले इतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं। और जितना मजबूत ताकतवर बादशाह जहांगीर गुजरा, इससे पहले तारीख में किसी यानी फौलादी उसको कहा जाए, यानी आहीनी बदन वाला, लोहे के बदन वाला, किसी में जुर्रत नहीं है जो जहांगीर के आगे नजर उठाए और उसकी रियासत को चैलेंज करे, अकबर को चैलेंज करे। अकबर कितना ताकतवर शख्स था, लेकिन इमाम रब्बानी देखते हैं कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुझे है रस्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि खुदा को जब अल्लाह को अल्लाह कहा, और अल्लाह को अल्लाह कहने का क्या मतलब, एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की तारीफ इल्म कलाम में, और एक तसव्वुफ। इल्म कलाम में तो यह है कि जो वाजिबुल वजूद हो और मुस्तहिक इबादत हो, और इल्म तसव्वुफ में वो हो जिसकी मानी जाए, जिसकी मानी जाए। बंदा इल्म कलाम वाली तो तौहीद रखे, लेकिन तसव्वुफ जो है वो मक्खन है, जो हज़रत आस्तानी में जिक्र कर रहे हैं। तसव्वुफ मक्खन है। अल्लाह को अल्लाह कहना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है, जो तमाम महामिद और महासिन का जामे है। रब किसको कहा जाता है, रब कौन है, फरमाया जो वाजिबुल वजूद है, जिसका होना जरूरी और ना होना मुहाल, जो मुस्तहिक इबादत है। लेकिन इसका निखार, इसकी चमक, इसका रस क्या है, वो वही बताते हैं जो घोट के शरीयत को पीते हैं। हजरात सूफिया कहते हैं इसका मकसद ये कि जिसकी हां हमारी हां हो, जिसकी ना हमारी ना हो, हमारी मर्जी कुछ ना रहे, उसी की मर्जी सब कुछ रहे। जो रब के सामने अपनी मर्जी चलाए, तो उसने कलामी तौर पर तो खुदा को खुदा कहा, इलाह को इलाह कहा, लेकिन तभी तौर पर वो मोमिन नहीं हुआ, इसलिए कि उसकी मर्जी रब की मर्जी के मुकाबले पर कैसे आ जाए। अल्लाह अकबर। जहांगीर की मजबूत सल्तनत सामने खड़ी है और वो लोगों को सजदा करवाता है, और रब का हुक्म है कि सजदा मुझे होगा। इमाम रब्बानी ने पूरी रियासत की परवाह नहीं की। मेरे दोस्तों, मैं समझाने के लिए सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, किसी और पहराए में ना ले जाएं। एक कांस्टेबल अगर आ जाए तो अगला हिल जाता है। इमाम रब्बानी के सामने ताकतवर हुकूमत का रईस खड़ा है। आज तो सिर्फ हम वजीर आजम हाउस में कदम रखते हैं तो बिकने तैयार हो जाते हैं, और बिकना चाहते नहीं, लेकिन वो माहौल अट्रैक्ट करता है, उसके फानूस अट्रैक्ट करते हैं। जो बंदा तकरीर, कभी आप चलें हमारे साथ, कभी इजलास में चलें, गवर्नर हाउस में इजलास में, लोग तकरीर भूल जाते हैं, उस माहौल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा गुंबद, इतनी बड़ी कुर्सी, इतना बड़ा माहौल। मैंने कहा इमाम रब्बानी का दामन अगर पकड़ लो ना तो माहौल कभी मुतासिर नहीं करेगा। इमाम रब्बानी जिसके आगे खड़े हैं, हिंद की सबसे बड़ी जबरदस्त ताकत वाली हुकूमत। चंगेज खान को तो किसी ने सुना होगा, कभी जहांगीर को पढ़ के देखें, कभी अकबर को पढ़ के देखें, यानी जो दुनियादार है उसके नाम को लेकर थरथराते हैं, इतना ताकतवर आदमी था। और इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अपने मुबारक और सादा लिबास के साथ उसके सामने खड़े हैं। कहा जा रहा है सजदा करो, फरमाइए सर खुदा के आगे झुका है। अब जरा गौर से सुनिए, फरमाया जहांगीर को जो सजदा ना करे उसकी तो फिर सजा मौत है। 2 सफेद हाथी लाए गए
और सामने खड़ा कर दिया जाए कि अभी शेख अहमद को लिटाया जाएगा और उसके सीने के ऊपर पांव रखेंगे सफेद हाथी। आपका बदन ऐसा नहीं था कि जो बहुत फूला हुआ हो, कोई 140-150 किलो आपका वजन हो। आप एक नहीफ, जाहिर अर्ज कर रहा हूं, एक नहीफ बदन, यानी कसरत मशागिल, रोजा, नमाज, इबादत, खौफ खुदा और दीन जो तनज़्ज़ुल की तरफ आ रहा है उसका गम आपको, आप अंदर अंदर से घुल रहे हैं याद इलाही। लेकिन रूहानी ताकत कैसी खड़े हुए हैं, 2 हाथी लाकर खड़े किए गए। इमाम रब्बानी ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं की। दरबार में कुछ यूनिफॉर्म वाले भी पीर मौजूद थे, उठकर फौरन आए और मुफ्ती भी मौजूद थे। कहने लगे शेख अहमद तुम फाजिल आलिम हो, क्या कर रहे हो? ये वक्त इकरा है, ये वक्त इकरा है, सामने मौत खड़ी है, सर नहीं झुकाते तो पलके ही झुका दो। भूल नहीं पड़ा तुमने कि वक्त इकरा, बंदा कुफर भी बोल दे तो जनाब हुक्म नहीं आता। फरमाया कान के अंदर, फरमाया तो आम का हुक्म है, लोग मुझे तर्जुमान कहते हैं, मैं रुखसत पर अमल करूंगा तो शरीयत कहां रहेगी। फरमाया अजीमत किस काम के लिए है? अगर मेरे जैसा यानी गद्दी पर मसनद नशीं रुखसत पर काम करे तो कौम गई ईमान से। अजीमत किसके लिए? बाकायदा दरबार में 2 मुफ्ती बैठे थे, मुल्ला फजल और इतना माहिर अरबी का आलिम था कि बगैर नुक्ते के तफसीर लिख दी उसने। लोग कहते जी बहुत बड़े आलिम हैं। मैंने कहा आलिम इल्म से नहीं आता, दीन की गैरत से आता। जो हर एक के सामने बर्तन खोल दे उसने सिर्फ किताबें पढ़ी है, इल्म ना मिला। अल्लज़ी, जो कुरान कहता है औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, दीन के वारिस वो नहीं जो हालात को देखें, दीन के वारिस वो है जो खुदा के कानून को देखें। अब आप सुनिए मेरे दोस्तों, इमाम रब्बानी के सामने 2 हाथी लाकर रखे गए। करीब था कि वो इमाम रब्बानी के सीने पर पांव रखे, लेकिन इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं आया। एक पीर और 2 मुफ्ती खड़े हो गए। मैं मुफ्तियाने किराम की नहीं बात कर रहा, मैं दरबार के जर खरीद के हर हुकूमत के पांव के गोया के साइज में पूरे आ जाए, शरीयत गिर रही हो लेकिन बात कुछ ना करे, सुन्नी बच्चों को स्ट्रेट फायर मारा जा रहा हो, बात कुछ ना करे, दुनियावी गुलामी के लिए चंद मुरीद को निकले। मैंने कहा मुरीद ये तेरे बाप के नहीं थे, ये दीन की अमानत थी, इसका तू दीन के लिए, इसका हिसाब इमाम रब्बानी के सामने देना पड़ेगा। सुनिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही इमाम रब्बानी की तबलीग में वो बात है। कहने लगे आप सिर्फ पलखे झुका दें शेख अहमद, आप पलखे झुका दें। हाँ, आपने फरमाया पलखे भी नहीं झुकेंगे। अब 2 पहलवान बुलाए गए। 2 पहलवान का हम जबरदस्ती शेख अहमद का सर झुकाएंगे। आपको गर्दन से पकड़ा, 2 पहलवानों ने गर्दन से पकड़ा और गर्दन को ताकत से टेढ़ा करने लगे। वो रूहानी कुव्वत, आपने पूरी ताकत से अपनी गर्दन को सलामत रखा और आपकी नीयत पर अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई जो सरकार मौला मुर्तजा का फैजान था कि जिसने एक हाथ से उस दरवाजे को उठाकर फेंका जिसको 80-80 बंदे हिला नहीं सकते थे। ये फैजान मौला मुर्तजा था। बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए मेरे दोस्तों, इमाम रब्बानी की गर्दन को 2 पहलवानों ने पकड़ा और ताकत से जब झुकाने लगे, वो वक्त जरा अपने ऊपर तारीख करें, खुदा वो दौर दोबारा ना लाए, वरना ऐसी हिम्मत वाली शख्सियत हमारे पास कहां पर। जहांगीर का लश्कर खड़ा है, जहांगीर सामने खड़ा है। पहलवानों ने गर्दन से पकड़ा इमाम रब्बानी को और गर्दन से झुकाने लगे। आपने गर्दन को रोका, नीयत खालिस थी, खुदा ने वो ताकत दी कि पहलवान थक गया। पहलवान बोलिए, पहलवान थक गया और आपने ताकत से रोका, फट गई और खून बहने लगा। ना पलखे झुकी ना सर। और इकबाल जब आपके दरबार मुकद्दसा पर हाजिर हुआ तो सलाम किया उसने कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। वो खाक के ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबर। तो मैं बात को समेटते हुए एक हवाला मजीद पढ़ दूं यहां पर आपके सामने।
कि इमाम रब्बानी की फिक्र में हमियत दीनी है। वो दुनिया को गवार, खुदा ने तुम्हें यह नहीं कहा कि करोड़ मुरीद, खुदा ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम लाखों का मजमा बनाओ, खुदा ने कहा एक बनाओ लेकिन मर्द बनाओ। और मर्द से मुराद वो है जो तालिब मौला हो। उदू इला सबील रब्बिक, अल्लाह के लिए बनाओ मगर एक बनाओ। अगर ज्यादा बन गए तो ये नूर लना नूर है, कहीं ऐसा ना हो कि अगले के चक्कर में खुद ढीले हो जाओ। फरमाया उनको निजाम पर लाओ। इमाम रब्बानी रहिमहुल्लाह ने जिनको बनाया तो आज मोड़ा शरीफ से होते हैं वो यादगार यहां मौजूद है, जिसकी खुशबू और हमियत बता रही है कि असल में निजाम होता है, हुलिया और इमारत उसका सानवी पहलू। अब मैं इस तकरीर का आखिरी जुमला अर्ज करता हूं आपके सामने मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए यहां पर आकर बंदा ढीला नहीं होता, ये तो पॉलिश की जगह है, ये तो पॉलिश की जगह है। इमाम रब्बानी ने अपने मकतूब में लिखा, जब इस्लामी रियासत पर हमला हो जाए, कुरान पर हमला हो जाए, दीन पर हमला हो जाए, तो तीन ताकतें दीन बचाती हैं। एक आगे जो फोर्स खड़ी है, फौज, वो बचाती है। ये इमाम रब्बानी के सारे 525 मकतूबात का खुलासा आपकी खिदमत पर रखा कि जब दीन की तालीम को बिगाड़ा जा रहा हो और अकीदे बदले जा रहे हो, तवज्जो है, अकीदे बदले जा रहे हो, तालीमात में तहरीफ की जा रही हो, तो उस वक्त ताकत के तौर पर जो दीन को बचाती है, रियासत को बचाती है, वो फौज है। इमाम रब्बानी की तालीम का खुलासा यह है कि अगर फौज पसपा हो जाए तो पीछे उलमा है जो तकरीर करके जिहाद का जज्बा जगाएंगे। फरमाया जब उलमा की नियतों में फतूर आ जाए तो पीछे मशाइख है जो रूहानी तासीर में उनको जिंदा करे। फिर इमाम रब्बानी ने अपने दौर के जाली पीरों को देखकर फरमाया अगर पीरों के लिबादों में जाली आ जाए तो फिर तो दीन का खुदा हाफिज है, क्योंकि असल चीज तो आस्ताने हैं जो उलमा को तैयार करते हैं, उलमा लोगों को तैयार करते हैं। लिहाजा फिक्र मुजद्दिदियत वो फिक्र है जिसकी वजह से आपको अल्फसानी कहा गया। अल्फसानी कहने की दो वजह है। अल्फ अरबी में कहते हैं 1000 साल। एक तो यह कि मेरे इमाम का वजूद मसऊद उस वक्त हुआ जब सरकार अलैहिस्सलाम की बैसत को 1000 साल हो गए। एक और दूसरा यह कि जिस खतूत पर और जिस बुनियाद पर और जितनी जुर्रत पर, जितनी दयानत से, जितनी अमानत से सरकार इमाम रब्बानी ने पहरा दिया, तो आगे 1000 साल तक दीन के मुहाफिजीन और मुखलिसीन के लिए उनकी जिंदगी माखज बन गई। तो फरमाया इमाम मुजद्दिद अल्फ, आने वाला 1000 साल भी उनसे इस्तिफादा किया, क्योंकि ये फैजान है अबू बकर सिद्दीक। और इस पर सुन लीजिए, जब सीने से नूर निकला हजरत इमाम रब्बानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, सुभान सुभान सुभान, सरकार पीर साहब दामत बरकातुहू लालिया उसकी ताबीर बयान फरमा रहे हैं। देखिए हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सीने से जो नूर निकला, जब ये हजरत बायजीद बुस्तामी तक पहुंचा तो ये सिद्दीकिया रहा। वहां से जब ये किरणें निकली मेरे दोस्तों बुजुर्गों और चलते हुए ख्वाजा अब्दुल खालिक तक आई तो ये तैफूरिया हुआ। वहां से चलकर जब मेरे आका सैयद बाउल हक नक्शबंद पर 14 सिलसिलों में पहुंच रही है तो फिर ये नक्शबंदिया कहलाया, बोल ये ख्वाजगानिया कहलाया। और सरकार सैयद बाउल हक नक्शबंद से चलकर मेरे आका इमाम रब्बानी तक पहुंचा तो ये नक्शबंदिया कहलाया। और अब ये कयामत तक मेरे इमाम रब्बानी के सदके मुजद्दिदिया कहलाएगा। और ये किसके सीने से? अभी आस्तानी में हजरत जिक्र फरमा रहे थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नबवी विलायत के बिला फसल खलीफा, नबवी विलायत। और मैंने हजरत से कहा कमाल जुमला हजरत आपने, और जो हजरत की जो गहरी नजर मकतूबात पर हैं, सुभान अल्लाह, हमारे शेख हैं, उन्हीं से तो लोग इमाम रब्बानी को जानेंगे। आपने खुद हुजरे में फरमाया कि हजरत सिद्दीक अकबर नबवी खिलाफत के, नबवी विलायत के, नबवी विलायत के खलीफा बिला फसल है। और नबवी विलायत वाज नहीं होती है, जिहाद होता है, अजीमत होती है। इसलिए शेखैन ने अजीमत पर काम किया, शेखैन ने अजीमत पर काम किया। जब बंदा मेरे दोस्तों बुजुर्गों
फल लगाता है, आम की गुठली लगाता है तो जमीन को चीरना पड़ता है, अच्छी जमीन का इंतखाब करना पड़ता है, उस पर फार्मर पहरा देता है, बुरे मौसम से उसको बचाता है, बुरे हालात से उसको बचाता है, उसको तनावर दरख्त बनाता है, फिर उसमें फल लग जाता है। फल लगने के बाद अब रात की चांदनी जब आती है वो फल पर असर डालती है और फल में जायका पहुंच जाता है, तो इस्लाम को गुठली से लेकर फल तक अबू बकर पहुंचाता है और उसमें रस अली मुर्तजा पैदा करता है। यह अहले सुन्नत की ताबीर है। जमीन को चीरना अजीमत का काम, उस गुठली को चीर कर उससे दरख्त निकालना अजीमत का काम, उसकी आबियारी करना, सालों उस पर पहरा देना, बुरे मौसम से बचाना, फिर जब उसमें फल आ जाए तो रात की चांदनी फल के ऊपर जब आती है, लोग पूछते चांदनी रात क्या होती है, तो फार्मर कहते हैं चांदनी रात ही में फल में रस उतरता है, लेकिन उस फल तक पहुंचाने के लिए वो अजीम हस्तियां कौन है? अबू बकर है और उमर है। बात को खत्म करते हैं मेरे दोस्तों, कौन है हजरत अबू बकर? इमाम आजूरी ने, यह आखिरी हवाला सुनिए, इमाम आजूरी ने किताब शरिया के अंदर, अहले सुन्नत के इमाम मातुरीदी हैं, आप शराकाइद जो पढ़ते हैं वो तो अशरी है, ये मातुरीदी है। हजरत इमाम आजूरी किताब शरिया के अंदर मेरे दोस्तों लिखते हैं कि जब जंग जुमल खत्म हुई, जंग जमल जब खत्म हुई, अल्लाह अकबर, जिसका नाम सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मौला मुर्तजा शेर खुदा सदुल्लाह अल गालिब सर मुबारक को झुकाए हुए गमगीन है। एक बंदा करीब आता है और कहता है कि आपने अबू बकर और उमर को मिंबर पर कैसे छोड़ दिया? समझ रहे मेरी बात? आपने अबू बकर और उमर को मिंबर पर कैसे छोड़ दिया? आपने कुछ किया क्यों नहीं? ये जुमला हजरत मौला से कहा। मौला ने उसकी तरफ देखकर कहा, फरमाया मैं क्या करता, हमारे नबी पाक को विसाल और जाहिरी वफात अचानक नहीं आई। कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम, कुछ लोगों को यह शायद बात लग गई कि जनाब वो मदीनतुल उलूम इल्म को मानते हैं और बाबुल इल्म को नहीं मानते। मैंने कहा इस तहमत का जवाब खुदा की बारगाह में देना पड़ेगा, लेकिन बाबुल इल्म क्या इल्म बयान कर रहा है हजरत, इस पर मैं तकरीर खत्म करता हूं, गौर करना। और नक्शबंदी फैजान हजरत सरकार शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब मौला अली कहते हैं उस बंदे को, फरमाते हैं कि तू मुझसे ये पूछ रहा है कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर जब मुसल्ले पर आए या मिंबर पर आए तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? फरमाया मैं कैसे रोकता, रसूलुल्लाह खुद मौजूद हैं और हुजूर को वफात अचानक नहीं आई। और कहते मेरी बात तो ना मैं मरीज था ना मैं मुसाफिर था, मैं खुद मस्जिद में मौजूद था। सरकार करीम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में है, ये नहीं कि अचानक हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा कर लिया और मसले हल ही नहीं हुए। फरमाया नहीं, हजरत मौला अली कहते हैं हुजूर को अचानक विसाल नहीं हुआ, उसके आसार पहले से जाहिर होना शुरू हुए और उसमें सरकार ने ये तरतीब सारी खुद बनाई। कहते हैं सुनो, जब वक्त आया जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर आए, ये मौला अली के जुमले हैं, अली के रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं मैं मस्जिद ही में था। मौला अली क्या कहते हैं? मैं मस्जिद ही में था, गायब नहीं था, मैं मुकीम था, मुसाफिर नहीं था, मैं मस्जिद ही में था, गायब नहीं था, मैं सेहतमंद था, मरीज नहीं था, हुजूर हुजरे से नहीं आ रहे थे। इतने में हमने किसी से कहा जाकर हुजूर से पूछो, और आखिर में कहते हैं मेरा क्या मकाम है ये भी रसूल जानते थे। वयारिफून मकानी, अली की क्या शान है ये रसूलुल्लाह जानते थे। और अली उस मजमे से बाहर नहीं था, मौजूद था, मुसाफिर नहीं था, मुकीम था, मरीज नहीं था, सेहतमंद था। कहते जब हुजूर के हुजरे में आवाज दी गई या रसूलुल्लाह नमाज का वक्त हुआ, तो मौला अली कहते मैं खुद मस्जिद में मौजूद था, हुजूर के इल्म में था, मेरी शाने क्या है वो भी हुजूर जानते थे। तो कहा फिर क्या हुआ? फरमाया हुजरे से आवाज आई मूरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। हुजरे से आवाज आई कि जाओ अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पर आए। मौला अली का ये जुमला बता रहा है कि आगे कहानी नहीं बनाना, मैं खुद मौजूद था,
मेरे मर्तबे को हुजूर जानते थे। मैं मरीज नहीं था, सेहतमंद था, मैं मुसाफिर नहीं था, मुकीम था। वो मेरे मकानी यारिफून मकानी, और हुजूर मेरी शान और अजमत को जानते थे। फिर हुजरे से आवाज क्या आई, मौला अली शेर खुदा आवाज क्या आई, का हुजूर के हुजरे से आवाज आई, मुरू अबा बकरिन फलिसल्लि बिन्नास, ए मेरे सहाबा, जिसमें उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, फरमा जाओ मेरे मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करो और सब उसके पीछे नमाज पढ़ो। अच्छा, अब इस नमाज से हुआ क्या? तकरीर खत्म। मौला अली से खुद सुनिए। मौला अली कहते हैं मैंने इस पर गौर किया कि इस्लाम का बाजू नमाज है। मौला अली कहते हैं मैंने गौर की, ये किताब अशरिया में इमाम आजूरी लिख रहे हैं। मौला अली कहते हैं मैंने गौर किया कि इस्लाम की रीढ़ की हड्डी नमाज है। तो हुजूर ने जिसको नमाज का इमाम बनाया, आगे क्या कहते हैं? तकरीर खत्म।